नमस्कार, महाबहस देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ। क्या बिहार के चूहे ज्यादा ताकतवर हो गए हैं? इतने ताकतवर कि प्रशासन और सरकार उन पर काबू नहीं पा रही। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि पहले तटबंध को खोखला किया, फिर शराब पी गए और अब सलाइन भी पी रहे हैं। जी हां, इसी पर आज हम प्राइम डिबेट करने वाले हैं। बिहार की सियासत में चूहों का कद बढ़ गया है। देश प्रदेश में नेताओं से ज्यादा बिहार के चूहों की चर्चा हो रही है। कभी 800 करोड़ की लागत से बना तटबंध चूहों की वजह से टूट जाता है, तो कभी 9 लाख लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, वो भी चुस्त दुरुस्त बिहार पुलिस के मलखाने से। और अब तो हद हो गई है, चूहे सलाइन भी पीने लगे हैं। कटिहार के सदर अस्पताल में चूहों ने सैकड़ों बोतल सलाइन को चट कर दिया। ये चूहे बेहद खास, क्योंकि सिर्फ सरकारी खजाने को ये लूट रहे हैं। अब सवाल उठ रहा है कि इन चूहों पर लगे आरोपों के पीछे का सच आखिर क्या है, और असल में खजाने को लूटने वाले चूहे कौन हैं? तो देखिए, अब सवाल यही कि चूहे या फिर चूहे के नाम पर कुछ लोगों के आतंक के सामने सिस्टम नतमस्तक हो गया है। यह रिपोर्ट देखिए। कभी बांध का तटबंध तोड़ा तो कभी जब्त शराब कर गए चट। अब अस्पताल के सलाइन डकार गए चूहे। मूसकराज के आगे नतमस्तक सिस्टम। क्या चूहों के आतंक के आगे सरकार और सिस्टम नतमस्तक है? यदि नहीं तो कटिहार से आई ये तस्वीरें देख लीजिए। ये सदर अस्पताल का दवा गोदाम है, जहां कार्टन के ढेर में रखे सलाइन की बोतलों को चूहों ने नष्ट कर दिया है। कटिहार स्वास्थ्य महकमा इन दिनों चूहों से परेशान है। आलम ऐसी कि कई बोतल सलाइन अब चूहे पी गए। जिस बिहार में लोग सलाइन के लिए तरसते हैं, उस बिहार में चूहा सलाइन पी रहा है। मरीजों को दी जाने वाली सलाइन को ही डकार गए मूसकराज। वो सलाइन जो मरीज की जान बचाने के लिए बेहद अहम है। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सलाइन की बोतलें उतरी हुई पड़ी है। आखिर क्यों ये हाल है अस्पताल के दवा भंडार का? जवाब भी सुन लीजिए। बार बार चूहा सलाइन पी जाता है, नहीं बोलिए पीने का उसका है नहीं, वो चूहा का ये प्राकृतिक स्वभाव है कि वो कोई चीज़ को कुतरेगा नहीं तो उसकी दांत बढ़ जाएगी। दांत बढ़ जाएगी तो उसको मुंह के अंदर नहीं रख सकता है। वाह, क्या बेहतरीन तर्क है। अरे कुछ तो शर्म कीजिए। चूहों पर अपने सिस्टम की विरह वेदना कब तक फोड़ते रहेंगे? वैसे जब अस्पताल का सिस्टम ही सड़ गया हो तो फिर विपक्षी दलों के छोटे नेता भी सियासत करने से गुरेज नहीं कर रहे। ये बिहार सरकार को अब चूहा ही पी जाएगा। बिहार सरकार के लिए कुछ नहीं बचा हुआ है। मरीजों को सलाइन नहीं मिल रही है, बाहर से खरीदनी पड़ रही है, और यहाँ चूहा सलाइन पी जा रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बिहार के लिए कुछ नहीं हो सकता है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं जब चूहों के आगे सिस्टम लाचार हो। कुछ हफ्ते पहले ही वैशाली में जब्त किए गए शराब को चूहों ने चट कर दिया था। और जब साल 2017 में भागलपुर में बाढ़ के चलते तटबंध टूटा था, तब तत्कालीन मंत्री ललन सिंह ने इसके लिए जिम्मेदार चूहों को ही बताया था। हाँ, लोग जो तटबंध के किनारे बसते हैं, वो लोग अनाज तटबंध पर ही मचान बना बना के रखते हैं। उसके कारण चूहा का बिल होता है, और चूहा के बिल के कारण पाइपिंग होता है। मतलब ये कि मूसकराज मजे कर रहे हैं और जब चाहें अपनी मर्जी से सिस्टम को खोखला कर दें। जिस प्रदेश में दवा और सलाइन के लिए मरीज त्राहिमाम कर रहे हों, वहां रखरखाव में लापरवाही के चलते यदि चूहे ही सलाइन गटक लें तो इससे शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, इन चूहों के ताकत को समझिए। 800 करोड़ के ज्यादा के तटबंध को बर्बाद कर दिया। 9 लाख लीटर शराब पी जाते हैं और अब सलाइन की बारी आगे। पता नहीं आगे क्या कुछ होगा। जी हां, महाबहस हम आज इसी पर करने वाले। हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं, उनका तारुफ करा दो। अजबर समशी, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़े हैं। राजेश राठौर, नेता कांग्रेस, जुड़े हुए हैं। दानिश रिजवान, प्रवक्ता हम के। ओम प्रकाश सिंह सेतु, नेता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ गए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल अजबर समशी आपसे, क्या वाकई बिहार के चूहों में इतनी ताकत है कि पहले 800 करोड़ के जो तटबंध है उसको खोखला कर जाते हैं, 900 लाख जो लीटर शराब है उसको पी जाते हैं, अब सलाइन की बारी आ गई है? देखिए, ऐसा है कि अगर किसी स्पेसिफिक जगह या किसी स्पेसिफिक ज़िले में अगर इस तरह की घटना हुई है तो निसंदेह अगर सरकार के संज्ञान में आता है तो सरकार उस पर कार्रवाई करती है। ये जांच का विषय है, और अगर जांच में जो लोग दोषी होते हैं उन पे कार्रवाई होती है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम एक ज़िले को या एक हॉस्पिटल को
स्पेसिफिक मान करके अगर हम पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था को ही नकार देते हैं तो ये सरासर गलत है। अगर ऐसा हुआ है और सरकार के संज्ञान में आएगा तो जांच का विषय है और जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। अजबर शमशी साहब, तो गौर करें, एक जिले की बात होती तो मैं शायद सुनता। देखिए भागलपुर की में बात होगी, तटबंध टूटता है, अभी वैशाली में शराब मिले हैं, वहां भी वही हाल है, शराब चूहे पी रहे हैं, और अब बात कटिहार की हो रही है। दानिश दानिश रिजवान, मैं बार बार वही बात बोल रहा हूं कि अगर मान लीजिए सरकार, चाहे कहीं की बात हो, अगर मामला सरकार के संज्ञान में आता है और उसकी जांच होती है, जांच का विषय है, और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होती है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए अनूप भाई, चीजें बहुत साफ हैं। जब ये चोरी करते हैं और चोरी पकड़ी जाती है और अधिकारियों को और नेताओं को भी इनको बचाना है, अपने मंत्रियों को बचाना है, अपने अधिकारियों को बचाना है, तो तोहमत तो सबसे कमजोर चूहों पर ये लगाएंगे। देखिए मुझे एक चीज समझ में नहीं आता है कि चूहे शराब पी जाते हैं, चूहे तटबंध तोड़ देते हैं, चूहों की वजह से स्लाइन लूट पी जाते हैं, सारा काम चूहा करता है। मुझे समझ में नहीं आता है कभी मंत्रियों का घर चूहा क्यों नहीं गिरा देते हैं। चूहा इतने बिहार में शक्तिशाली हैं तो चूहा कभी मंत्रियों का घर गिरा दे, कभी मंत्रियों के कपड़ों को कुतर दे, लेकिन ये नहीं होगा। चूहे सिर्फ गरीबों की चीज को डैमेज करते हैं, इसलिए कि ये चूहे डैमेज नहीं करते हैं, ये सरकारी चूहे खा जाते हैं। और जब सरकारी चूहे खा जाते हैं तो ऐसा जांच रिपोर्ट गोलमोल बनाओ कि कोई फंसे ही नहीं, कोई पकड़ा ही नहीं जाए, तो सीधे तौर पर ऐसा रिपोर्ट बनाते हैं कि चूहे खा गए, बिल्लियां कुतर गई, चींटी खा गई। भाई ये क्या है? सरकार है कि मजाक है? ये सिस्टम चला रहे हैं कि मजाक कर रहे हैं? आखिर सूबे में कर क्या रहे हैं आप? लूट खसोट मचा के रखा हुआ है। आज शिक्षक सड़कों पर खड़े उतरे हुए हैं, डॉक्टर्स यदा कदा स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, पुलिस महकमे के हालात को आप देख लीजिए, डीजीपी बेचारे कह रहे हैं कि हमको मदद करिए। आखिर कहां लेकर जाना चाहते हैं राज्य को? और जब दोषी को आप कह रहे हैं, अफजल शमशी साहब कह रहे हैं कि हम दोषियों पर कार्रवाई करेंगे, चूहों पर कब कार्रवाई करिएगा हुजूर? आपके सिविल सर्जन ने तो क्लीन चिट दे दिया कि हमारी कोई फॉल्ट नहीं है, चूहों ने पी लिया है। अब चूहे को पकड़कर जेल भेजिएगा या चूहों पर घोटाले का मामला चलाइएगा या चूहों पर ईडी का केस दर्ज करके उनसे जब्ती वापस लीजिएगा जो सामान वो गटक गए हैं। देखिए बात साफ है, असल मायने में चूहे इस देश, इस राज्य के मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे लोग हैं। वो खुद ही सरकार के सिस्टम की वजह से तमाम चीजों को लूट खसोट करके खा रहे हैं। दोषारोपण चूहों पर करते हैं। मैं ओम प्रकाश सेतु के पास आऊंगा। ओम प्रकाश सिंह सेतु, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार कमजोर हो गई है चूहों के आगे, या फिर वाकई इन चूहों के पीछे कोई और है? देखिए, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे चलती है। अगर भ्रष्टाचार के मामले में अगर कोई भी दोषी पाए जाएंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। चलिए, यहाँ कौन दोषी है? आप किस पर कार्रवाई करेंगे? आपको अगर यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिहार में कोई ऐसा जिला है जहां पर चूहा के कुतरने से इस तरह की घटनाएं हुई है, तो कहीं ना कहीं वहां के जो मैनेजमेंट व्यवस्था देखते हैं उनकी जिम्मेवारी। ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे आप? उनपे ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे आप? पहले ये बताइए ना कि ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे आप? ललन सिंह जी ने साफ तौर पे कहा घोटाला नहीं बताना होगा। हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं, हसुआ के बियाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। ललन सिंह ने कहा है कि तटबंध चूहे खा गए, चूहों की वजह से तटबंध टूटा है। ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे आप? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे? हाँ या ना? अगर कार्रवाई करेंगे तो स्वीकार कीजिए कि मंत्री पर कार्रवाई मांग करते हैं। ओम प्रकाश जी मांग करिए कि ललन सिंह पर हम कार्रवाई की मांग करते हैं। खुले मन से बोलिए, खुले मन से बोलिए, खुले मन से बोलिए। आज देश बिहार की जनता जानना चाहती है कि क्या ललन सिंह ने तटबंध, ललन सिंह का समझने में चूहा है? चूहा कौन है? आप कार्रवाई करेंगे? आप कार्रवाई करेंगे? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे? हाँ या ना? हाँ या ना? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? ललन सिंह पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं? आप तटबंध टूटा है, उस पर भी पता है। आपने कहा चूहा, चूहा कौन किसको मानते हैं? आप कह रहे हैं कराएंगे ना? भ्रष्टाचार चले गए हैं, उस पर भी आप बताइए, उस पर भी आपको बताना होगा। दानिश भाई, भ्रष्टाचार के मामले में कौन? एक चीज बहुत साफ, सारा कौन खाया? बहुत साफ है, ये मुझे मत बताइए। चूहे की वजह से तटबंध टूटा, मंत्री ने कहा मंत्री पर कार्रवाई करेंगे, उसके बारे में पर कार्रवाई करेंगे आप? 24 मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? मंत्री पर कार्रवाई की मांग करते हैं? फिर क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बात रखिए, एजेंडा रह गया है। एक ही एजेंडा रह गया। डीएनए किसका गंदा है? डीएनए किसका गंदा है? डीएनए किसका गंदा है? मोदी जी ने कहा था ना डीएनए गंदा है। डीएनए किसका गंदा है? डीएनए किसका गंदा है? कहिए मोदी जी झूठे हैं, कहिए मोदी झूठे हैं। देश का पीएम बिहार में आकर झूठी बात बोलने लगता है
कहिए जिसके संरक्षण में बोला था, उसके बारे में बताइए। नीतीश कुमार जी के डीएनए उसके बारे में भी बताइए। नीतीश कुमार जी के डीएनए का सवाल है। भ्रष्टाचार के जो स्वीकार सबसे कीजिए पोषक कि है, मोदी जी उनके ने झूठ नेतृत्व बोला में जा था। रहे हैं। कहिए मोदी जी बेरोजगारी के को, मुद्दे कहिए पर जा मोदी रहे जी हैं। को माफी जो मांगनी खुद नहीं चाहिए, फैले, कहिए उसका भी मोदी जी को बताइए। माफी मांगनी चाहिए, बिहार की कहिए जनता कहिए जानती मोदी है। जी को माफी मांगनी ये चाहिए। लोग- चलिए मैं आप दोनों को रोकूंगा। काफी देर तक आप दोनों ने बहस की। राजेश राठौर बहुत देर से खामोश बैठे हुए। राजेश, सबसे बड़ी बात ये कि चूहे जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं बेहद खास हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजाने को लूटते हैं। जो बात दानिश ने कही, मैं भी कह रहा हूं कि शायद किसी नेता मंत्री विधायक के घर को नहीं कुरेद रहे ये चूहे, सरकारी खजानों पर डाका डाल रहे हैं। देखिए, पिछले कई बार से जो गंभीर मामले आते हैं जिसमें लोग अधिकारी और नेता फंसने की बारी आती है तो सरकार आसानी से यह कह के कि चूहों ने चूहा शराब पी लिया, चूहा 900 करोड़ का तटबंध तोड़ दिया, अब सलाइन पी गए, तो सरकार अपने आप को बचाने के लिए, नेताओं को बचाने के लिए, मंत्रियों को बचाने के लिए, अधिकारियों को बचाने के लिए ऐसे जगह आरोप लगा देता है जहां जांच न हो, फाइलें बंद हो जाए। अगर चूहा ही अगर दोषी थे, चूहा के कारण ही तटबंध टूटा, तो उस समय मंत्री ललन जी थे, ललन जी स्वीकार किए थे इस बात को, खुद बोले थे, फिर उनका प्रमोशन क्यों किया गया? ललन जी को ड्रॉप कर देते, ललन जी अब केंद्रीय मंत्री बनने वाले हैं। तो सरकार मैं सब पे आता हूं, पहले चूहों पे बात कर लिए ना। अरे जो जेल में गया, हम तो वही चाहते हैं कि 2G में जेल गया, चारा घोटाला में जेल गया, या चूहा में कौन जेल जाएगा? क्या चूहा आयोग का गठन होगा? क्या चूहों को जेल भेजा जाएगा? क्या चूहों पर FIR होगा? चूहों पर इस तरह से आपस में आरोप लगाकर लड़कर क्या साबित करना चाह रहे, कौन सही है कौन गलत? सवाल तो हम उठा रहे हैं, जवाब आप तमाम लोगों को देना है। आरोप नहीं है कि आप शिक्षकों की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, समान वेतनमान नहीं दे रहे हैं, 900 करोड़ का तटबंध चूहा तोड़ देता है, आरोप लगाते हैं, शर्म नहीं आती है सरकार को? अरे चारा घोटाले जो आपके सरकार को शर्म नहीं आती है, सलाइन सरकार को चूहा पिलाता है, सरकार को शर्म नहीं आती है। अब तो ये मीडिया के संज्ञान में आया है, इसलिए 3 मामले को हम लोग जान रहे हैं, जो राज्य के लोग जान रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो उजागर होंगे तो सरकार कहेगा इसका दोषी मैं नहीं, चूहा है। तो चूहा के कोई आयोग बना लीजिए, उसके प्रशिक्षण का कोई शिविर लगवा दीजिए, उसके एक मंत्री बना दीजिए, वो विभाग किसके पास रहेगा यह तय कर दीजिए, उसका एक प्रशिक्षण शिविर खोलिए कि चूहा कम से कम ऐसा सामान को न खाए जो जनता का हो, ऐसा सामान खाए जो मंत्री का हो। क्या किया स्थिति में? अरे अब सारा हॉस्पिटल कल माननीय न्यायालय ने कह दिया है सुशासन मात्र काम है, सुशासन काम नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने कहा है। ये माननीय बारे में बताइए, सड़क की स्थिति क्या थी? अरे उसी पे तो आ रहा है, उसी स्थिति पे आ रहा है, सड़क पे आ रहा है, सड़क सड़क पे आ रहे हैं, मैं सड़क पे आ रहा हूँ, मैं सड़क पे आ रहा हूँ। ओम प्रकाश सेतु सिंह जी, सवाल आज कहीं किसी और मुद्दे पर उठा रहे हैं। आप लोग पक्ष और विपक्ष को लेकर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, आप लोग। मैं चाहूंगा बिल्कुल शांति के साथ एक दूसरे की बात सुने। अजबर शमशी साहब के पास आता हूं, क्या लगता है अजबर शमशी आपको, क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है, दबंग हो गए चूहे और आप कमजोर हो गए हैं? देखिए ऐसा है, आप अगर कंपेयर करेंगे 15 साल बनाम 15 साल, तो एक स्थिति ऐसी थी कि ना हॉस्पिटल के अंदर मरीज आते थे, बेड पर कुत्ता सोया रहता। 1 मिनट बोलिएगा जब आपका वक्त आएगा। आपका 15 साल का 15 साल चौका हम आजादी से पहले करेंगे, पहले 2.5 साल का 2.5 साल से करेंगे ना। ब्लॉक के अंदर में पिछले 2.5 साल का इस 2.5 साल में क्या हुआ? अरे चिल्ला रहे हैं आप, चिल्ला रहे हैं आप, चिल्ला रहे हैं आप, चिल्ला रहे हैं। 15 साल का नहीं होगा, पहले इस 22 महीने का होगा कि महागठबंधन की सरकार थी और आज एनडीए की सरकार है, तब अरे 15 साल जवाब देने दीजिए, मौका आपके पास भी आएगा, मौका आपके पास भी आएगा। आजादी की बात नहीं, आजादी की बात करने नहीं आए, हम आजादी की बात नहीं कर रहे हैं, हम घोटाला मत चलाइए, घोटाला पे चर्चा कीजिए, चूहा पे चर्चा कीजिए, चूहा पे चर्चा कीजिए, चूहा पे चर्चा कीजिए।
कीजिए, चूहा पे चर्चा 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 कीजिए, चूहा पे, सृजन पे, शौचालय पे, इस पे चर्चा कीजिए। बकवास नहीं, आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं आप सरकार में है, आप जवाब अपने 15 साल के दीजिए, 15 साल के नहीं, इस 5 महीना का तो दे दीजिए। लॉजिक पे दे रहे हैं, लॉजिक पे दे रहे हैं, लॉजिक पे दे रहे हैं। आजादी की बात करने आए हैं, चूहा पे आरोप लगा कि आप आजादी की बात कीजिएगा। 900 करोड़ के तटबंध घोटाला को चूहा पे मर दिया, चिल्ला रहे हैं, आजादी की बात करने आए हैं। लॉजिक है, महागठबंधन का 15 महीना, महागठबंधन का 22 महीना, एनडीए की 22 महीना तुलना हो जाए, तुलना हो इस बात का कि महागठबंधन का 22 महीना अच्छा था या आज का 22 महीना अच्छा है। अपराध पहले ज्यादा था या अपराध आज ज्यादा है, बलात्कार तब ज्यादा हो रहा था या आज ज्यादा हो रहा है, हत्याएं कल ज्यादा हो रहा है। अरे मैं गुजारिश करता हूँ अमित शाह ने दुष्यंत को मारा के बाद राजेश राठौर, अमित शाह अजबर शमशी, राजेश राठौर, अजबर शमशी, मैं गुजारिश करता हूँ आप दोनों से शांति के साथ बात सुने। मैं दोनों को रोकना चाहता हूँ, आप दोनों को रोकना चाहता हूँ मैं। देखिए, चीखने चिल्लाने से अपनी बात आप नहीं रख पाएंगे, बिल्कुल आराम से बैठकर अपनी बात रखिए, तर्कों के साथ रखिए, दलील रखिए अपनी। आप लोग, मैं गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, दलील के साथ अपनी बात रखिए। हरियाणा जेल जाएंगे, कोई भी डिबेट नहीं हो पाएगी। हरियाणा जेल जाएंगे ना, मैं गुजारिश कर रहा हूं, अखाड़ा मत बनाइए इसे आप लोग। हरियाणा जेल जाइए जहाँ अमित शाह गए थे। आप दुष्यंत को राजेश राठौर, अजबर शमशी, तमाम लोग देख रहे हैं आपको, पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। अगर यहां आप लड़ेंगे तो बाहर पता नहीं क्या नौबत आएगी, इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूं, गुजारिश है मेरी, बिल्कुल मुद्दों पे बात करें हम और बिना शोर शराबे के साथ। मैं आता हूं, ओम प्रकाश सेतु आपके पास आता हूं। आप बताएं मुझे, आप ये बताएं, क्या इसके लिए किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर दोबारा कहीं से आए ऐसी खबर आएगी चूहे ने फला कर लिया? देखिए, हमारी सरकार जो भी दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। हमारी सरकार ने बिहार में, वो चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो या इंजीनियर हो या चाहे जो नेता हो, उन पर भी कार्रवाई हमारी सरकार ने की है। बिहार ही एक पहला ऐसा राज्य है जहां पर मुख्यमंत्री जी ने सरकारी अधिकारियों का संपत्ति जब्त किया और उसमें स्कूल खोलने का काम किया, उसमें स्कूल खोलने का काम किया, 10 सेकंड, टोल फ्री नंबर जारी करने का काम किया, आर्थिक अपराध इकाई का भी गठन हमारी सरकार ने किया है। 10 सेकंड दीजिएगा, उस पर भी आपको जवाब मैं दे लेता हूं। हमारे नेता भ्रष्टाचार को न कभी बर्दाश्त किए हैं न बर्दाश्त करेंगे। अनूप भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, ये कह रहे अधिकारियों पर हम कार्रवाई करते हैं, पटना को नाले में सरकार ने डुबा दिया, उस पर भी कार्रवाई हुआ, सुनिए ना, उस पर भी कार्रवाई हुआ, इंजीनियर लोग दोषी पाए गए, उन पे कार्रवाई हुई, बोल लेने जो एमडी है उन पर भी कार्रवाई हुई। सेतु भाई बोल लेने दीजिए। पटना को नाले में, पटना को नाले में डुबा दिया गया, इंजीनियर्स पर कार्रवाई हुई, एक इनको कमिश्नर नहीं मिला, मंत्री पर कार्रवाई नहीं होगी, निकम्मे भाजपा के विधायकों पर कार्रवाई नहीं होगी, एमडी पर कार्रवाई हुई, सारे एमडी पर कार्रवाई हुई, मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, कार्रवाई क्यों नहीं करी, मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करी, मंत्री पर कार्रवाई हुई, आपको मंत्री पर चाहिएगा, चूहे ने डुबा दिया, कहिएगा चूहे ने डुबा दिया, चूहे ने डुबा दिया, चूहे ने डुबा दिया, महागठबंधन का जो चूहे ने डुबा दिया, जो बेरोजगारी मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं भैया? क्या बात कर रहे हैं? अधिकारियों पर कार्रवाई करते, मंत्री पर कार्रवाई पर बताइए ना, मंत्री पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? कहां चली जाती है मर्दानगी आपकी? मंत्रियों पर कार्रवाई करने पर बताइए। अरे क्या बात कर रहे हैं? मैं स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं, जो भी दोषी है आप उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप चेहरा देखकर बचाते हैं। आपके लिए इंजीनियर दोषी हो जाता है, लेकिन नगर विकास मंत्री दोषी नहीं होंगे। नहीं, दोषी नहीं होंगे, मैं साफ तौर पर कह रहा हूं, जो दोषी है उस पर कार्रवाई कीजिए। नाले में तेजस्वी ने डुबाया, नाले पर डुबाया तेजस्वी ने, कार्रवाई कीजिए ना, कार्रवाई कीजिए ना। हमने कहा कि आप बचा दीजिए, हमने आपसे कहा कि बचा दीजिए, कार्रवाई चल रही है, लेकिन मैं आपसे, दानिश आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं और सेतु जी आपसे भी गुजारिश कर रहा हूं कि देखिए, हम महाबहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। एक वक्त मेरे पास कम है, मैं चाहूंगा 30-30 सेकंड में आप सब एक छोटा छोटा जवाब दे दे। मैं अजबर शमशी साहब सबसे पहले आपके पास आता हूं, कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? वाकई चूहा या कोई और है? देखिए, जो भी जिम्मेदार है,
चाहे वो बड़े से बड़ा लोग हो, विधायक हो या संतरी हो, जो भी जिम्मेदार है, और अगर सरकार के संज्ञान में आता है, सरकार के संज्ञान में आता है तो उन पर हमारी सरकार जांच करती है, और जांच के बाद राजेश राठौर कौन जिम्मेदार है? ये चूहों का काम है या कोई और इसके पीछे? इसीलिए अधिकारी हो, अधिकारी है, चूंकि ये संजोग से मीडिया के कारण हम लोग जान भी जाते हैं और जानने के बाद ये सारा गलती चूहों पर मत लिया जाता है। कार्रवाई करें? सिस्टम है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री है, बीमारी आपको है, बीमारी आपको है, बीमारी आपको है, बीमारी आपको है। आखिरी सवाल मैं आपसे कर रहा हूं, कौन है इसके पीछे? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? समय दिया गया है, समय पे बोल रहा हूँ, समय पे बोल रहा हूँ, समय सवाल पूछा गया। चलिए शायद अखाड़ा आप लोगों ने इसे ज्यादा बना लिया, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। सरकार के लोग अलग दलील दे रहे हैं और विपक्ष अपनी दलील दे रहा है, लेकिन कोई कुछ भी कह ले, चुना तो आम जनता की गाड़ी कमाई यानी सरकारी खजाने को लग रहा है। अब सवाल है कि क्या वाकई बिहार के चूहे इतने ताकतवर हो गए कि सरकार भी उन्हें रोक नहीं पा रही, या फिर कोई है जो चूहों के नाम पर बार बार सरकारी खजाने को लूट रहा है। महाबहस में आज फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।